हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर और श्लोक संख्या 18। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ऐसा इच्छा होता है इसी श्लोक पे चर्चा करते रहना चाहिए डेली, लेकिन हमको आगे भी बढ़ना है। तो आज भी इस श्लोक पे थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तस्यैव हेतौ प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यथा तल्लभ्यते दुःखवदन्यथा सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। Tasya hetu. Persons who are actually intelligent, philosophically inclined, should endeavor only for that purposeful end, which is not obtainable even by wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patal. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in the course of time we obtain miseries, even though we do not desire them. तस्य एव हेतो प्रयते तको विदः न लभ्यते यत् भ्रमताम। भ्रमताम भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ कहाँ, ऊपर यथा तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम। सुखम लभ्यते दुःखवत् अन्यतः। अन्यतः मतलब कि न प्रयत्नता, प्रयत्न करने के कारण नहीं, अन्यतः किसी अन्य कारण से, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रीवियस वर्क, सुखम लभ्यते। कैसे? जस्ट लाइक दुःखवत कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, द टाइम काल विल प्रोवाइड एवरीथिंग। तो इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं तो वो तस्य एव हेतु। ये तस्य शब्द पे हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये तस्य। तस्य का मतलब है कि भगवान कृष्ण। तस्य न तस्य कार्यम करणम च विद्यते। भगवान के लिए भी कोई कार्य नहीं संसार में, और इसलिए भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके लिए भी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं। स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। स्वाभाविकी मीन्स नेचुरली, स्वाभाविक तरीके से, विदाउट इंडेवर, बिना किसी प्रयास किए। और जो है भगवान की जो शक्ति है, ज्ञान बल बल क्रिया च, इसमें ज्ञान भी है, बल भी है और क्रिया एक्शन, पोटेंशियल इज देयर, शक्ति भी है और क्रिया एक्शन भी परफॉर्म करती है भगवान की शक्ति, परार्श शक्ति, भगवान की शक्ति। और उसमें ज्ञान भी है, कॉन्शियसनेस भी है। कितनी इंटरेस्टिंग है ना, स्पेशली इंटरनल एनर्जी। तो भगवान की इच्छा अनुरूपम अपि यस्य श्रेष्ठ तेसा। तो इसलिए भगवान को भी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना कार्य किए भगवान ये पूरी असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि का पालन पोषण संहार कर रहे हैं। हाँ, और खुद क्या करते हैं? खुद बढ़िया, हाँ, क्वचित विहर्तुम स्वसुखम, स्वसुखम विश्वितमः, ये बोलते हैं। अपने खुद के सुख को विहर्तुम यानी आनंद लेते हैं भगवान, इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। और गोलोक नित्य धाम में तो अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं। कृष्ण केवल और केवल कृष्ण का जो स्वरूप है केवल आनंद कंदा, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के लिए भी बताया, केवल आनंद कंदा। हिज ओनली वर्क इज टू परफॉर्म वेरियस पास टाइम्स। अपने भक्तों के साथ दिव्य लीलाओं को करना, यही एकमात्र कार्य है कृष्ण का, भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु। और इसलिए भक्तों का जो कार्य है वो भी क्या है? देयर ओनली वर्क इज टू सर्व कृष्ण, दैट्स ऑल। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बाकी जो कार्य है वो भगवान की शक्तियां करती हैं। भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से अपनी भी इच्छाओं की पूर्ति कर लेते हैं, सारे ब्रह्मांड की सृष्टि संहार करते हैं, और अपने भक्तों की भी जो भी जरूरतें इच्छाएं वो सब पूर्ति कर देते हैं। इसलिए भक्त लोग जो है पूरी तरह से भगवान पर निर्भर होकर के भगवान के कार्य करने में लगे रहते हैं। तो भक्त लोग ये जो है, कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान पे निर्भर हो जाना पूरी तरह से मतलब हम निठल्ले हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, आलसी हो गए, है ना, कुछ काम धंधा करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान पे निर्भर हो गए बस सब कुछ छोड़ दिया भगवान के ऊपर, वो मतलब नहीं है। भगवान पे निर्भर होने का मतलब है कि अपने खुद के लिए कुछ नहीं करना है,
लेकिन भगवान के लिए 24 घंटे करना है। ये है इसका अर्थ, तस्यैव हेतु प्रयतेत। ये केवल भगवान के लिए, इसलिए श्रील भक्तिदास सूत्री ठाकुर इसी को बोला करते थे। कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा। अखिल चेष्टा मतलब जितनी भी चेष्टा है, जितने भी कार्य हम करते हैं, फंक्शन करते हैं, वो कृष्ण अर्थ है। या तस्य हेतु, हेतु और अर्थ सेम चीज है। हेतु मतलब कारण, और अर्थ मतलब के लिए, कारण या के लिए। तो कृष्ण के कारण को करने के लिए, या कृष्ण के अर्थ के लिए, कृष्ण के लाभ के लिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए, ये जो है भक्त का भाव होता है। कृष्ण अर्थ है अखिल चेष्टा। सारी चेष्टा कृष्ण के सेवा के लिए करना चाहिए। अगर कृष्ण की सेवा के लिए सारी चेष्टा करेंगे, तो कृष्ण जो है पालन पोषण क्यों नहीं करेंगे? वो क्यों ध्यान नहीं देंगे? वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना। इतने सारे असंख्य जीवात्माएं हैं। हाँ। लेकिन इंटरेस्टिंग है ना ये कितना, कि सारे जितने भी 84 लाख जीवात्माएं हैं, सबका पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, और हम देख भी रहे हैं। कि प्रकृति को ऑब्जर्व करके पता चलता है ना। लेकिन फिर भी केवल मनुष्य ऐसा जीवात्मा है जिसको विश्वास नहीं होता है कि भगवान मेरा भी पालन पोषण कर देंगे। इसलिए उसको जो है मेहनत करना पड़ता है, अपना खुद का अरेंजमेंट करना पड़ता है। बाकी और किसी को ऐसा फेथ की कमी नहीं है, बाकी सब नेचुरली। ऑफ कोर्स वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है बाकी सब जीव जंतुओं का। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ फेथ। बट मनुष्य इसलिए, लेकिन भक्त लोग जो होते हैं उनको पूर्ण विश्वास होता है कि अगर हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, तो कृष्ण पालन पोषण क्यों नहीं करेंगे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई समस्या इसमें नहीं। जैसे कोई व्यक्ति एक साधारण से किसी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके लिए उसके लिए डेडिकेट करता है अपने आप को। या गवर्नमेंट के लिए, जो डिफेंस वाले होते हैं, वो लोग डेडिकेट कर देते हैं, अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। तो गवर्नमेंट फिर उनका पालन पोषण करती है, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली वालों का, सबको मेडिकल फैसिलिटी देना और जो भी रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट भी। गवर्नमेंट में तो जो है कई भ्रष्टाचारी लोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो देखते हैं, इतना सेंस तो उनके हृदय में होता है, इतना तो रहता है कि जो गवर्नमेंट सेवा के लिए डेडिकेट कर रहा है, तो फिर उसके, उसका तथा उसके परिवार वालों का पालन पोषण करना चाहिए। ये इतना तो वो लोग भी सेंस रखते हैं। तो क्या भगवान कृष्ण नहीं रखेंगे इतना सेंस? क्या भगवान कृष्ण उनका पालन पोषण नहीं करेंगे? करेंगे ना, बिल्कुल। तो निश्चित रूप में, तो पूरे विश्वास के साथ जो है भक्तों को भक्ति में लगना चाहिए। ये इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। कि कभी कभी परिस्थिति ऊपर नीचे ऐसे हो जाती है कि हम जो है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख, वो तो ऑलरेडी बोल रहे हैं, दुखवत तल्लभ्यते दुखवत अन्यतः सुखम। तो ये जो सुख और दुख है, ये हमारे पूर्व कर्म के अनुसार आता जाता रहता है। तो इसके कारण विचलित नहीं रहना चाहिए। भक्त लोग इसीलिए ज्यादा विचलित नहीं होते हैं कि जीवन में दुख आया तो भक्ति को छोड़ करके 24 घंटे उस दुख को हटाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ। या सुख आया तो उस सुख सुख को भोग करने में इतने व्यस्त हो गए कि भक्ति नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं। तो भक्त लोग जो है दोनों ही परिस्थिति में भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। तो तस्य हेतु का अर्थ है कृष्णार्थे अखिल चेष्टा। वन शुड endeavor wholly and fully फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण, कृष्ण की सेवा के लिए। हाँ। और इसका क्या अर्थ है, हमने ये कल चर्चा चर्चा किया था। ये एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन होता है, धीरे धीरे। ये गोल, बट द गोल शुड बी क्लियर। लक्ष्य तो क्लियर होना चाहिए ना। लक्ष्य अगर क्लियर नहीं रहेगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो लक्ष्य हमारा क्या है कि one day we have to come to the platform of 24 hours only thinking about Krishna, only working for Krishna and nothing else, not even for the maintenance of this body. That is the goal of our life. वो लक्ष्य हमारा है, इतना बड़ा लक्ष्य हम, हमारे पास टारगेट है। क्योंकि उसी स्थिति में पहुंचने पर ही हम वास्तव में इस भौतिक संसार से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकते हैं। दैट इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। ये बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन कि वन हैज टू कम टू द प्लेटफॉर्म। जैसे सड़ गोस्वामी, निद्राहार विहार आदि विजितौ चात्यंत दीनौ च यो वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्री जीव गोपाल कौ। 24 आवर्स है। पहले कौन थे रूप सनातन गोस्वामी? पहले कौन थे? पहले तो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे। यानी जो है प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर मतलब बहुत समय उनको
राज्य के कार्यभार को संभालने में देना पड़ता था। हाँ, तो पहले जो है देवर नॉट गोस्वामी। प्रभुपाद जी एक लेक्चर वैसा बताते हैं। हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स रूप सनातन गोस्वामी तो जो है इटर्नल एसोसिएट हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु जैसे बोले, तुम्ही दुई जन हमार नित्य पुरातन दास, आज ही तुम्हारा नाम है रूप सनातन। दीक्षा दे देते हैं फर्स्ट मीटिंग में ही। पहले मीटिंग में श्री चैतन्य महाप्रभु कोई डिसाइपल कोर्स नहीं, कोई जो है ये सब बात नहीं हुआ कि 16 माला डेली करना है, 4 नियम पालन करना है 2 साल तक, फिर उसके बाद दीक्षा देंगे। इन फर्स्ट मीटिंग इटसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु इनिशिएटेड रूप सनातन गोस्वामी। रूप सनातन गोस्वामी को दाबीर खास और साकर मलिक नाम था। तो महाप्रभु बोले, तुम ही दुई जन हमार नित्य पुरातन दास, हमारे आप दोनों मेरे नित्य सनातन और पुराने दास हैं। जन्म जन्म में आप मेरे दास हो, इसलिए यू डोंट रिक्वायर टू फॉलो दिस प्रिस्क्राइब मेथड। ये मेथड को पालन करके दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज ही तुम्हें जो है रूप सनातन, आज ही तुम्हारा नाम है रूप सनातन, आज ही मैं अभी मैं तुमको दीक्षा दे देता हूँ। और रूप सनातन गोस्वामी इनिशिएट कर दिए। और फिर बोले ठीक है, आपका दीक्षा हो गया है, नाउ यू डेडिकेट योर लाइफ, अपना जीवन जो है डेडिकेट कर दो, समर्पित कर दो मेरे लिए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग कुछ समय तक आप जाओ, आपका जो है पद प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप दोनों जाके संभालिए। समय आने पे कृष्ण अरेंजमेंट करेंगे कि आप वहां से निवृत्त होकर के वापस मेरे पास आ जाओगे। तो रूप गोस्वामी तो मौका जैसे कुछ समय पश्चात फिर मौका देख करके रिजाइन कर देते हैं इमीडिएटली और निकल जाते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। पीछे सनातन गोस्वामी बचते हैं, तो सनातन गोस्वामी भी कुछ उपाय ढूंढते हैं। वो बहाना देख करके, बीमारी के बहाने में जा करके और घर पे बैठ के भागवतम पढ़ते हैं। फिर वो जो क्या नाम था, मुस्लिम मुस्लिम शासक राजा, वो आता है, देखता है अरे ये तो बीमारी का बहाना बनाया लेकिन भागवत पढ़ रहा है घंटों घंटों बैठ के। तो उनको जो है जेल में डाल दिया। फिर सनातन गोस्वामी कृष्ण की कृपा से बड़ा ही चतुराई पूर्वक वो जो जेलर है उसको ब्राइब करते हैं, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसको प्रदान करते हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा जेल से और बताना नहीं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी भी फिर धीरे धीरे जो है निकल जाते हैं और ज्वाइन कर लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की पार्टी को। और फिर चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि आप दोनों जाओ वृंदावन। वृंदावन में पूरी तरह से विरक्त गोस्वामी की तरह जीवन यापन करते हुए निरंतर कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का भजन करो और अनेकों अनेकों शास्त्रों को पढ़ करके भक्ति शास्त्रों की महिमा को प्रकाशित करो। है ना, सारे शास्त्र समुद्र के समान है। तो आपको मैं शक्ति संचारित करता हूँ, ये सारे शास्त्रों के जो भक्ति सिद्धांत है उसको इकट्ठा करके ग्रंथ के निर्माण करो। भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि जो ग्रंथ हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे दिया। चैतन्य महाप्रभु खुद भी शिक्षा दी। 2 महीने तक सनातन गोस्वामी को, 10 दिन तक रूप गोस्वामी को प्रयागराज में, सनातन गोस्वामी को बनारस में। तो इस प्रकार से वो शिक्षा प्रदान की और फिर उनको एम्पावर किए। और वो फिर और साथ ही साथ में वृंदावन की जो लुप्त लीला स्थलियां हैं उसको भी वो निकाले, प्रकाशित किए। और चैतन्य महाप्रभु पर्सनली राधा कुंड श्याम कुंड ढूंढते हैं और बाकी अन्य लीला स्थलियां जो है उनके षड गोस्वामी महाप्रभु की कृपा से प्रकट करते हैं। और जब वृंदावन में रह रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी, तो उनका डेली शेड्यूल क्या है? 24 आवर्स दे आर एंगेज इन कृष्ण सर्विस, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। शरीर के लिए भी नहीं, सोना खाना पीना सब छूट गया, सो भी नहीं रहे। कई कई दिन तक तो 24 घंटे, 48 घंटे, 50 घंटे, 70 घंटे, 72 घंटे केवल कृष्ण का सेवा नाम गान और ग्रंथों का रचना करना ही सब कर रहे हैं। और कभी कभी 2-3 दिन में ऐसे ही 1-1.5 घंटा के लिए सो लेते हैं, दिन में नहीं, 24 घंटे में पूरे, है ना, पूरे 24 घंटे में 1.5-2 घंटा ऐसे सो लिए। वो भी कभी कभी नहीं सोते थे। और खाने के लिए कभी कुछ मिल गया भिक्षा, रूखा सूखा तो खा लिए। हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी तो ऐसे विरक्त थे, 3 दिन में एक बार वो छाछ पीते थे। कितना? अपने हथेली में जितना छाछ आ जाता है, जितना हम चरणामृत पीते हैं, उतना थोड़ा सा छाछ लेकर के पीते थे 3 दिन में एक बार। हाँ, हम में और उनमें ज्यादा अंतर नहीं है, हम दिन में 3 बार खाते हैं, वो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि हम कहाँ से कहाँ हमको जाना है, लेकिन लक्ष्य पता होना चाहिए। ये डिस्करेज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये पॉसिबल है। अभी हमको लग सकता है असंभव है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से ये पॉसिबल है। एक दिन ये संभव हो सकता है और ऐसा संभव हुआ भी है। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल ये रूप सनातन गोस्वामी की ही बात है। भक्ति विनोद ठाकुर का यही शेड्यूल था। भक्ति विनोद ठाकुर इसी तरह से, इसीलिए उनको सेवेंथ गोस्वामी बोला गया है। और शिल प्रभुपाद जी का यही शेड्यूल था।
प्रभुपाद जी भी 24 आवर्स ही वॉज वर्किंग जस्ट फॉर कृष्ण। हाँ। और फिर इसी प्रकार से प्रभुपाद जी के ऐसे अनेक शिष्य हैं। कुछ महान शिष्य हैं शुद्ध भक्त, वो उनका भी ऐसे शेड्यूल रहा है, हमने तो खुद देखा है पर्सनली। इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है। प्रभुपाद जी का ठीक है, प्रभुपाद जी का दिनचर्या तो हम नहीं देख पाए, लेकिन प्रभुपाद जी के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद लीलामृत है, प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के ऐसे कुछ महान शिष्य हैं जिनके दिनचर्या को देख करके हमको प्रेरणा मिलता है कि हाँ ये पॉसिबल है, इट्स नॉट जस्ट थ्योरी। ये केवल ये शास्त्र बस में नहीं लिखा है कि तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविदा, ये ओनली वर्क फॉर कृष्णा 24 आवर्स, ये जस्ट थ्योरी नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ऐसा कि ये कैसे पॉसिबल है प्रभु जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है 24 घंटे कृष्ण का नाम स्मरण कर पाना या कृष्ण के लिए सेवा कर पाना, सब कुछ ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग ये सब भूल जाना। हाँ, वाई इट इज नॉट पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी, हम लोग ये शरीर नहीं है। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस फैक्ट कि हम लोग ये शरीर नहीं है। तो जब शरीर नहीं है तो शरीर के जो परिस्थितियां हैं उससे हम कैसे प्रभावित हो सकते हैं? वी आर इन्फ्लुएंस्ड, हम लोग प्रभावित हो रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, जस्ट फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज वी आर इन बॉडीली कॉन्शियसनेस। हम जब तक भौतिक चेतना में रहते हैं तब तक हम इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रभावित होते हैं शारीरिक आवश्यकताओं से, शारीरिक इंद्र तृप्ति की भावनाओं से। तो जब तक कोई व्यक्ति भौतिक स्थिति में रहता है, भौतिक चेतना में रहता है, तो उसके लिए जरूरत है, इंद्र तृप्ति भी एक रिक्वायरमेंट है। बट वो इंद्र तृप्ति को रेगुलेट करना चाहिए, इसीलिए 4 नियम बताए गए हैं। हाँ, और साधना भक्ति दी गई है। तो हमारे लिए ये जो साधना भक्ति के नियम बताए गए हैं, इसको जो जितनी दृढ़ता से पालन करेगा, सावधानी से ध्यान पूर्वक करेगा, और जो अंतिम लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप में उस वो एक दिन वो ऐसा भक्त है पूर्ण रूप से, जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो इस प्लेटफॉर्म में आ सकता है। ये कोई कठिन बात नहीं है। हाँ, शुद्ध भक्त की तो बात छोड़िए, ऐसे ऐसे कुछ योगी लोग होते हैं जो बिना खाए पिए सोए जीवन यापन करते हैं। शरीर को चलाने के लिए सोने और खाने की आवश्यकता नहीं है, एक मिसकंसेप्शन है। हालांकि ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है, कई लोग इसमें हजारों प्रश्न पूछेंगे, तो इसलिए आपके लिए नहीं है, पहले मैं बता दे रहा हूँ, हमारे आपके लिए अभी नहीं है ये। हमको अभी जो साधना भक्ति बताया गया है उसको पालन करना है अच्छे से। आप 6-7 घंटे अच्छे से रेस्ट लीजिए 24 घंटे में, और फिर 8 घंटे आपका जॉब धंधा ये करिए, अपना अपना तथा अपने परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए। लेकिन 8 घंटे प्रयास करना चाहिए। हमारा पहला अभी गोल है कि हम कम से कम 8 घंटे के स्तर पे तो आए, 24 घंटे में से 33%। 8 घंटे केवल कृष्ण के लिए करना है, इस स्टेज को हमको जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहिए, इतना लक्ष्य बनाना चाहिए। तो 8 घंटे में जो है 2-2.5 घंटा नाम जप हो गया, फिर 1.5-2 घंटा भगवान का कथा श्रवण हो गया, फिर 1-2 घंटा भगवान के लिए कुछ प्रचार कार्य करना चाहिए, फॉलोअप हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर विग्रह है तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा विग्रह सेवा करना चाहिए। तो ऐसे उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो 8 घंटे इस प्रकार से। और जो मॉर्निंग प्रोग्राम होता है टेम्पल में, जो भक्त लोग मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं तो उनका तो ऑलरेडी सुबह 4:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 5 घंटे पूरा कृष्ण के लिए लग जाता है। फिर 2-3 घंटे और समय निकाल के वो दे सकते हैं प्रचार कार्य में और कुछ। और जो ब्रह्मचारी सन्यासी हैं उनके लिए 16 आवर्स, 16 घंटे कम से कम देना चाहिए कृष्ण को, क्योंकि उनको भगवान की कृपा से भगवान उनका पालन पोषण कर रहे हैं ना। तो उनको अभी अपना शरीर का पालन, फैमिली तो है नहीं, परिवार तो है नहीं जिनका पालन पोषण करना है, केवल अकेला ब्रह्मचारी या सन्यासी होता है, तो कृष्ण उसका पालन पोषण करते हैं। तो अब उसका फिर जिम्मेदारी होता है कि वो जो 8 घंटे किसी गृहस्थ को अपना तथा परिवार वालों का पालन पोषण करने के लिए जॉब धंधा करना पड़ता है, तो उस ब्रह्मचारी या सन्यासी को फिर वो 8 घंटे एक्स्ट्रा कृष्ण के लिए करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ी है। वो फिर आश्रम में रहने के योग्य नहीं है और नहीं टिक पाएगा फिर। हाँ। अब प्रैक्टिकली ये हो जाता है, कोई भी सिंसियर हम देखते हैं ब्रह्मचारी या सन्यासी कोई सिंसियर होते हैं, थोड़ा भी सिंसियरिटी अगर है, तो प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, इतनी उनकी कृपा इतनी अच्छी है कि इस्कॉन संस्था में रहते हुए आश्रम में रहता है तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10-10:30 बजे तक फुल्ली इंगेज्ड। हाँ, ऐसे हम जानते हैं, ऐसे कई ब्रह्मचारी कई सालों सालों से इस तरह से नॉट जस्ट 16 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स भी इंगेज रहते हैं। हाँ, तो ये पॉसिबल है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और फिर इस तरह से जब वो करते रहते हैं तो आफ्टर फ्यू डिकेट्स, हाँ इट मे टेक फ्यू डिकेट्स, और कुछ साल भी लग सकते हैं, कुछ दशक भी लग सकते हैं, धीरे धीरे वो स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे कई महान भक्त हैं जो कि फिर 20 आवर्स, 22 आवर्स, 24 आवर्स प्रैक्टिकली कृष्ण के लिए दे देते हैं। इनफैक्ट इस बारे में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आप 18 घंटे कृष्ण के लिए देते हैं और 6 घंटे फिर शरीर को विश्राम की जो आवश्यकता होती है, तो उसको भी दैट 6 आवर्स ऑफ स्लीप, वो 6 घंटे जो भगवान के सेव के जो विश्राम करते हैं, तो वो भी कृष्णा कॉन्शियस में काउंट होता है। इस प्रकार से 24 घंटे कोई भक्त पॉसिबल है कि वो भौतिक चेतना को त्याग करके केवल कृष्ण के लिए लग सकता है।
बट हमारी जिम्मेदारी है कि हम इच्छा तो रखें और ये लक्ष्य बनाएं, ऐसा लक्ष्य तो बनाना चाहिए ना। और हमारे पास परम सौभाग्य है कि एटलीस्ट हम हर दिन ये नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम महीने में दो एकादशी आती है, तो कम से कम वो दो एकादशी के दिन हम इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं कि चलो ये दो एकादशी एकादशी के दिन हम 8 घंटे से ऊपर उठ करके 16 घंटे 18 घंटे 20 घंटे कृष्ण के लिए करेंगे, कथा श्रवण करना, नाम जप करना। तो ये एक अच्छा एक भगवान की विशेष कृपा है कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं भी हैं, गृहस्थ भी हैं, तो वो भी अपना महीने का ये 2 दिन तो समय निकाल सकते हैं ना, कोई नुकसान नहीं होगा। आप हमेशा ये पूरा विश्वास रखिए, आपको कुछ नहीं कमी पड़ेगी, कृष्ण आपको सप्लाई करेंगे। पूरा विश्वास के साथ आप ये 2 दिन जो है निकाल के करिए। हाँ, और आप देखेंगे कितना फास्ट आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं और ज्यादा। ठीक, ओके, अभी समय हो गया, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, आवाज आ रही है प्रभु? बोलिए। आ रही है, हाँ बिल्कुल आ रही है। तो मेरे तरफ से कुछ बिगनर्स है अभी क्लास में, तो उन थ्रू उनकी तरफ से एक क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग भगवान की सेवा क्यों करें? लाइक हम लोग को बस भगवान ने हम लोग को लाइफ दे रहा है, हम लोग खुद को मतलब हाँ, इंजॉयमेंट तो वगैरह आपके करें। पास चॉइस है, आपके पास पूरी चॉइस है। आप भगवान का सेवा कर सकते हैं या दूसरी तरफ माया है। माया मतलब ये भौतिक संसार में अपनी इंद्रियों का, मन का और इस समाज संसार के लोगों का सेवा कर सकते हैं। वो चॉइस है, वो भगवान कभी फोर्स नहीं करते हैं कि आप मेरा ही सेवा करो। बट सेवा तो आपको करना ही पड़ेगा, या तो आप भगवान का सेवा करिए, नहीं तो फिर अपने मन और इंद्रियों का सेवा करना पड़ेगा, 24 घंटे करना पड़ेगा। हम तो प्रयास करें कृष्ण का हम 24 घंटा सेवा करें, लेकिन अगर आप कृष्ण का सेवा नहीं करते हैं तो 24 घंटे आपको मन और इंद्रियों का सेवा करना ही पड़ेगा। और आपको डिसाइड करना है, रिजल्ट देखिए कि अपने मन और इंद्रियों का 24 घंटे सेवा करने से आपको क्या फल मिलेगा या क्या फल मिल रहा है अभी। वो तो हमको पता ही है, क्योंकि हम तो अभी ऑलरेडी मन और इंद्रियों की सेवा में इंगेज है ना अच्छे तरीके से, तो उसमें क्या फल हमको मिल रहा है। और अगर हम कृष्ण का सेवा करते हैं 24 घंटे, तो उसमें क्या फल मिलेगा, तो वो हमको एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हम देख सकते हैं ऐसे भक्तों को, ऐसे महान शुद्ध भक्तों को, आचार्यों को, जो कृष्ण के लिए 24 घंटा कार्य किए, तो उनका क्या रिजल्ट हुआ। तो आप दोनों रिजल्ट को कंपेयर कर लीजिए एंड देन यू डिसाइड। देर इज नो फोर्स, दिस इज योर चॉइस। हाँ, लेकिन कोई भी थोड़ा भी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि जितनी मात्रा में हम अपने मन और इंद्रियों की सेवा में लगते हैं, उतनी मात्रा में हमको इस संसार में केवल कष्ट, दुख, क्लेश और शोक यही सब मिलता है। वी ओनली गेट लेमेंटेशन, डिस्ट्रेस, एंजाइटी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। और जितनी मात्रा में हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान की कृपा से हमको उतनी मात्रा में असली आनंद, सुख और संतुष्टि, शांति की अनुभूति होती है। सो चॉइस इज योर्स, वी आर जस्ट गिविंग यू द टू ऑप्शंस। दो ऑप्शन है आपके पास, आप चूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है। हाँ प्रभु।